हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। तो ठीक है, फिर पिछली क्लास समझ में आई थी पूरा। हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। जो भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट करिए, हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही साथ देते रहिए हमारा। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको पढ़ना क्या है? आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? हार्ट के बारे में। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में क्यों पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, सिस्टम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सिस्टम सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन का समूह। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ऑर्गन का समूह। सर्कुलेटरी मीन्स क्या होता है? सर्कुलेटरी मीन्स देखो, सर्कुलेट फिर आगे ORY, सर्कुलेटरी। तो सर्कुलेटरी का मतलब होता है जो चीज कहीं सर्कुलेट की जाए। सर्कुलेट मतलब सर्कुलेट हो, है ना। मतलब इसका वर्क क्या होता है? सर्कुलेशन। जिसके जो भी इसके अंदर चीजें आती हैं वो क्या करें? सर्कुलेशन करें। किसी भी चीज का सर्कुलेशन करें, सर्कुलेट करें, बांटे हर जगह, उसका मतलब होता है सर्कुलेटरी। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो हम लोग इसके अंदर वो पढ़ते हैं कि जो ऑर्गन्स, जो कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं ना कहीं क्या करें? सर्कुलेट करें, तो सर्कुलेशन होगा वहां पे। इसीलिए इसको पूरा क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट क्या कर रहा? हार्ट हमारा क्या है? हार्ट हमारा एक सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो हमारा ये हार्ट कैसा ऑर्गन है? हार्ट हमारा एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। क्या सर्कुलेट कराता है? ब्लड सर्कुलेट कराता है। ठीक है, क्या सर्कुलेट कराता है? ब्लड सर्कुलेट कराता है। दूसरा, ये हमारा एक पंपिंग ऑर्गन भी है। कैसा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन है। कैसा? पंपिंग। ठीक है, क्या पंप करता है? ब्लड पंप करता है। ठीक है, सर्कुलेटरी ऑर्गन है क्योंकि ब्लड को सर्कुलेट करता है। पंपिंग ऑर्गन है क्योंकि ब्लड को पंप करता है। तीसरा, मस्कुलेटरी होता है। ठीक है, मस्कुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलेटरी ऑर्गन है। मस्कुलेटरी ऑर्गन क्यों? क्योंकि ये मसल्स से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? मसल्स से। मसल्स मतलब इसके अंदर ना तो हड्डियां होती हैं ना ही पसलियां। केवल और केवल ये किसका होता है? मसल्स का बना होता है। हमारा हार्ट जो होता है वो केवल और केवल मसल्स का बना होता है। इसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड को सर्कुलेट कराता है हमारी बॉडी में। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि पंपिंग ऑर्गन होता है, ब्लड को पंप कराता है हमारी बॉडी में। तीसरा क्या पढ़ा कि मस्कुलेटरी ऑर्गन होता है, इसलिए क्योंकि ये मसल्स का बना होता है। पूरा हमारा हार्ट मसल्स का बना होता है। ठीक है, अब हम इसकी वेट की बात करते हैं कि इसका वेट कितना होता है। ठीक है, हार्ट का वेट कितना होता है? तो हमारे हार्ट का वेट होता है, एवरेज वेट बता रहे हैं। एवरेज अगर सबका देखा जाए तो नॉर्मली एवरेज होता है 300 ग्राम। ठीक है, कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। छोटा सा होता है बहुत ही, 300 ग्राम का। ठीक है, और अगर बोला जाए बच्चों में कितने का होता है? बच्चे मतलब इन्फेंट में कितने का होता है? इन्फेंट मतलब नवजात, कहते नहीं नवजात शिशु, है ना। मतलब जो बच्चे पैदा हुए होते हैं तो उनमें कितने ग्राम का होता है? तो उनके अंदर ज्यादा नहीं, 20 से 25 ग्राम का। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर जो हार्ट होता है उसका वेट 20 से 25 ग्राम तक ही होता है। ये 300 ग्राम कब हो जाता है? कहा जाता है कि जब प्यूबर्टी एज पार कर लेते हैं हम लोग
तो हम लोग का जो हार्ट होता है उसका जो एवरेज वेट होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं कि मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है। जो मेल में होता है, मेल में हो जाए 280 ग्राम से 340 ग्राम तक होता है। मेल में 280 से 340 ग्राम तक पाया जाता है। और फीमेल में फीमेल में पाया जाता है 230 से 280 ग्राम तक। ठीक है। मेल में पाया जाता है 280 से 340 ग्राम तक, फीमेल में पाया जाता है 230 से 280 ग्राम तक। इसीलिए हम लोग एवरेज बोलते हैं कि 300 ग्राम तक एवरेज सभी में जो हार्ट का वेट होता है वो 300 ग्राम तक होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया? ठीक है, तो इसको क्या करते हैं फिर रफ कर देते हैं। ये मत सोचना कि महिलाओं में कम पाया जाता है, उनका दिल छोटा होता है या ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। नॉर्मली देखा जाता है कि जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी ज़्यादा बड़ी होती है, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही हार्ट का वेट होता है। तो बॉडी ज़्यादा बड़ी है थोड़ी सी, तो उसका हार्ट है उसका भी वेट उसी के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए महिलाओं में थोड़ा छोटा पाया जाता है। नॉर्मली जो महिलाएं होती हैं उनका वेट क्या होता है, अधिकतर पुरुषों से कम होता है, देखा होगा आपने। और दूसरा ये भी है कि पुरुषों का आपने देखा होगा हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, महिलाओं को कम आता है। तो ऐसा कहना नहीं सही है कि महिलाओं में छोटा है कम होता है। ठीक है। दूसरा हम जानेंगे लोकेशन कहाँ होती है हमारे हार्ट की। ठीक है। क्या जानेंगे, लोकेशन कहाँ होती है, मतलब कहाँ पाया जाता है। तो जो हमारा ये गले से नीचे का पार्ट है और ये यहाँ पेट के ऊपर जो इतना हमारा पार्ट होता है यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी। क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के नीचे हमारे क्या पाया जाता है, हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है। ठीक है, ये हमारे क्या है, लंग्स है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हमारा, इसी पार्ट को चेस्ट कैविटी बोलते हैं। ठीक है। इसी पार्ट को, ये जो इतना पार्ट होता है गले से नीचे पेट से ऊपर इतना पार्ट होता है, इसको चेस्ट कैविटी बोला जाता है। ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि लोकेशन कहाँ होती है हार्ट की, कहाँ पे प्लेस होता है, अगर ऑप्शन दिया हुआ है चेस्ट कैविटी तो आप इसको हिट करेंगे। ठीक है। अगर दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया होगा, ये हमारा क्या है, लंग्स है, ये हमारा लंग है और ये भी हमारा लंग। ये किस साइड का है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। साइंस में कैसे, ऐसे देखा जाता है। ठीक है। बुक्स में जो होता है तो ऐसे पढ़ते हैं, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो ये हमारा लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है। तो ये जो इसके बीच का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम। क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम स्पेस। इसको, इस पार्ट को, जो ये हमारे लंग्स के बीच में जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं मीडिया स्टेनम स्पेस। बोला जाता है हमारा हार्ट यहीं पे होता है, कहाँ पे, मीडिया स्टेनम स्पेस। ठीक है। अगर ऑप्शन दिया हुआ है चेस्ट कैविटी तो आप इसको हिट करेंगे, अगर ऑप्शन और अंडर दिया हुआ है, मतलब मीडिया स्टेनम स्पेस दिया हुआ है, तो आप इसको हिट करेंगे। ठीक है। और हमारा लंग्स ये तो ऐसा ही होता है, बट ये एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके होता है। ठीक है। थोड़ा सा अंदर की ओर धसा होता है, बोल सकते हैं क्या होता है, यहाँ पे गड्ढा होता है। क्या होता है, गड्ढा सा होता है। गड्ढे को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे गड्ढा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नॉच बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉच बोलते हैं। हमारा हार्ट यहीं पे होता है, हार्ट हमारा यहीं पे होता है। ठीक है। हार्ट हमारा इसी नॉच में होता है। तो अगर ये ऑप्शन दिया है हम इसे हिट करेंगे, मीडिया स्टेनम स्पेस दिया है इसे हिट करेंगे, दोनों नहीं दिए हैं तो फिर यहाँ और अंदर गए होंगे तो यहाँ दिया होगा। तो
इस प्लेस को फिर पूरा क्या बोलेंगे, ये कहाँ पे पाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉच है, तो इसको बोलते हैं हाँ, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। ठीक है, या तो चेस्ट कैविटी दिया होगा, या मीडिया स्टेनम स्पेस दिया होगा, या फिर कार्डियक नॉच दिया होगा। इन तीनों में ही ऑप्शन दिया होगा, तो आप इसको हिट करेंगे। ठीक, अच्छा अगर इसको सही से देखा जाए तो ऐसा थोड़ा मुट्ठी के तरीके का नहीं दिखता है, ऐसे मुक्का बनाते हैं घूसा, वैसा नहीं है ना। तो अगर पूछा जाए कि शेप कैसा होता है, क्या कैसा होता है हमारे हार्ट का, इससे इसमें जो बना हुआ यहाँ नॉच में जब है तो इसका ऐसे शेप कैसा दिखता है, तो ये फिस्ट बोलते हैं, फिस्ट बोलते हैं, फिस्ट जैसा शेप होता है। कैसा शेप होता है, फिस्ट जैसा होता है। ठीक है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। ठीक है, बढ़िया, आगे देखते हैं। अच्छा, लंग्स, अभी हमने लंग्स बनाया था, लंग्स देखा आपने। तो जो लंग्स होता है, लंग्स के अंदर हार्ट होता है, दोनों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। लंग हमारा हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, तो प्रोटेक्शन कैसे होती है ना, तो हम लोगों ने देखी यहाँ पे एक ठीक, ये रिब्स जो होती हैं, रिब्स के बीच में एक हम लोग के ये लगी होती है, हड्डी होती है एक, है ना, इसको बोलते हैं क्या, चेस्ट बोन होती है। कौन सी बोन होती है, चेस्ट बोन। ठीक है, और हाँ एक और चीज, ये जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट, इसकी जो स्टडी होती है, हार्ट की स्टडी होती है, इसको बोलते हैं, ठीक है, हार्ट की जो स्टडी होती है, अब हुआ हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं, हर चीज की स्टडी पूछते हैं कि इसकी स्टडी क्या बोली जाती है, तो हार्ट की जो स्टडी होती है उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो इसकी स्टडी किया होता है, जो डॉक्टर्स इसकी स्टडी करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, हम लोग को हार्ट की जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग दिखाने जाते हैं जिनको, उनको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जब हम लोग को हार्ट अटैक आता है तो आपने सुना होगा, कहते हैं कार्डियक अरेस्ट आ गया, है ना, तो ये सब इसी से रिलेटेड है। स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और जो उसके डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे थे, तो ये एक जो बोन होती है इसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट बोन। इस चेस्ट बोन का नाम क्या होता है, चेस्ट बोन का नाम होता है स्टर्नम। क्या होता है, चेस्ट बोन का नाम होता है हमारा, यहाँ नहीं लिखते हैं, इसका नाम होता है स्टर्नम। ठीक है, इस बोन को बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं। इसी के चारों तरफ क्या होती हैं, रिब्स होती हैं। रिब्स आपने सुना है, रिब्स, ठीक है, रिब्स क्या होती है, 12 पेयर होती हैं। हम लोगों में रिब्स 12 पेयर में होती है। ठीक है, 12 पेयर होते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो टोटल 24 होती हैं। ठीक है, अगर हम रिब्स की बात करें तो 12 पेयर होती हैं। ठीक है, टोटल 12 पेयर होती है। नंबर्स की बात करेंगे तो 24, टोटल हमारे शरीर में 24 रिब्स होती हैं। रिब्स का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट। ये हमारे क्या करती हैं, लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, बहुत बड़ा इनका रोल होता है। इसीलिए देखो कहा जाता है कि कभी किसी के सीने पे मुक्का नहीं मारना चाहिए, मुक्का या धक्का तेजी से नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, चेस्ट बोन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। इसी में क्या होती है, हमारी रिब्स को जोड़ने का काम करता है स्टर्नम। ये जो चेस्ट बोन है इसी के दोनों साइड रिब्स हमारी होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, टोटल 24 होती हैं, 12 12।
ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, चेस्ट बोन, जिसको हम लोग स्टेनम बोलते हैं। 12 रिब्स होती हैं। ठीक है, कहा जाता है कि तेज से सीने पे मारना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी के पीछे क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, लंग्स होता है। हार्ट को अगर अगर रिब्स टूटी या चेस्ट बोन हमारा स्टेनम टूटा, इसको अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो इसी के पीछे हमारा हार्ट होता है, फिर उसको नुकसान होगा, फिर हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है इससे। इसीलिए कहा जाता है कि तेजी से मारना नहीं चाहिए सीने पे। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो हमारा हार्ट कहाँ पे होता है, हार्ट हमारा ऐसे होता है। ठीक है, और थोड़ा ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, राइट साइड होता नहीं है, वो स्टर्नम है तो उसके पीछे ही ऐसे होता है, इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, राइट साइड नहीं होता, होता लेफ्ट साइड ही है। लेफ्ट साइड और मिड में होता है, स्टर्नम के नीचे होता है। ठीक है, स्टर्नम के पीछे और लेफ्ट साइड। ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी राइट साइड है। अभी बताया मैंने कि साइंस में ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। ये हमारी चेस्ट बोन है, जिसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी रिब्स है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा हार्ट क्या होता है, आधे से ज्यादा जो पोर्शन होता है वो लेफ्ट साइड की रिब्स के नीचे होता है, और जो थोड़ा सा पोर्शन होता है वो हमारा जो मिडिल में चेस्ट बोन होती है, जिसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, उसके नीचे होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड कितना होता है, तो हमारा 70 से 80%, 70 से 80% जो हमारा हार्ट होता है वो किधर होता है, 70 से 80% हमारा हार्ट लेफ्ट साइड होता है, हमारे लेफ्ट साइड में होता है। और 15 से 20% मिड में होता है। 15 से 20% कहाँ पे होता है, मिड में होता है। 70 से 80% लेफ्ट साइड में होता है, 15 से 20% मिड में होता है। ठीक है, ठीक है, तो इतना देख लीजिए। ठीक, आगे बताते हैं। ये क्या है, क्या है बताइए, क्या है ये, हार्ट है। ये क्या है, हार्ट। कहा जाता है, कहा क्या जाता है, मतलब होता है, हार्ट जो होता है हमारा, ये कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो इसके जो चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या होती है, एक कवरिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, एक कवरिंग होती है इसके। ठीक है, क्या होती है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग लगाई जाती है कि इसको नुकसान ना हो, नुकसान से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ एक कवरिंग लगाई जाती है। उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं, उस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं, इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पेरिकार्डियम। और ये जो पेरिकार्डियम हमारा होता है, पेरिकार्डियम भी हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन सी दो चीजों से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियम भी हमारा, एक होता है फाइब्रस, फाइब्रस, और दूसरा क्या होता है, पहला हमारा फाइब्रस से और दूसरा सिरोस से। ठीक है, जो हमारा ये पेरिकार्डियम है, जो लेयर हमारे मस्कुलर ऑर्गन जो हमारा हार्ट है, इसके जो चारों तरफ एक लेयर होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला फाइब्रस, दूसरा सिरोस। ठीक है, और जो हमारा फाइब्रस होता है, फाइब्रस मतलब क्या हुआ, रेशेदार। ठीक है, फाइब्रस रेशेदार।
तो ये जो हमारी लेयर है, तो यहाँ पे ये ऐसे, ये रेशेदार क्या है, ये हमारा फाइब्रस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फाइब्रस है, ठीक है। दूसरा, फाइब्रस के बाद हमारा क्या होता है, सिरोज होता है। तो सिरोज हमारा यहाँ पे, सिरोज टिश्यू के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, टिश्यू, एज अ टिश्यू। पहले हमारा लेयर है, उसके बाद क्या है हमारा फाइब्रस आता है रेशे के फॉर्म में। तीसरा हमारा, ये हमारे जो सिरोज है एज अ टिश्यू के फॉर्म में होता है, ठीक। और ये जो हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट हमारा ये जो मस्कुलर ऑर्गन है ये, ठीक है। तो ये जो सिरोज है ये भी दो तरीके के होते हैं, सिरोज भी दो तरीके के होते हैं। एक तो ये टिश्यू के फॉर्म में यहाँ पे, दूसरा जो होता है वो उसके यहाँ पे भी एक दूसरा जो इसका टाइप होता है वो हार्ट का जो मसल ऑर्गन है उसके ऊपर लगे होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहला देखो, जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा एक चारों, एक कवरिंग होती है उसके चारों तरफ, ठीक है। उस कवरिंग को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम दो तरीके के, कौन सा, पहला फाइब्रस, दूसरा सिरोज। फाइब्रस हमारा रेशेदार होता है जो यहाँ पे है, और सिरोज हमारा, सिरोज भी दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा ये जो टिश्यू के फॉर्म में यहाँ पे, और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है जो कि मस्कुलर ऑर्गन से एकदम लग के लगा हुआ होता है, ठीक है। और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, एक तरल पदार्थ। इनके बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, इस तरल पदार्थ को, ये जो है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो एक फ्लूइड भरा होता है, ये जो इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये समझ में आया आपको। हार्ट होता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको चारों तरफ एक लेयर होती है, उस लेयर को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम में भी दो तरीके की चीजें होती हैं। पहला हमारा फाइब्रस होता है रेशेदार, दूसरा हमारा सिरोज होता है टिश्यू के फॉर्म में। सिरोज भी दो तरीके के होते हैं, पहला जो यहाँ पे है, दूसरा जो हार्ट के ऑर्गन के साथ होते हैं। उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में, between the both layer of a cirrhosis there is a one fluid is present which is called pericardial fluid, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इतना आया समझ में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। हार्ट के चैम्बर हार्ट में कितने होते हैं, ठीक है। चैम्बर की बात करेंगे और जानेंगे कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, क्या होता है, ठीक है। सांस रुक गई इसकी तो। ये हमारा क्या है, हार्ट, हृदय है, ठीक है। तो इसको एक ऐसे लाइन डिवाइड करती है, एक लाइन ऐसे डिवाइड करती है, ठीक है। अभी पूछेंगे लाइन किसकी होती है, ठीक है। तो और कोई विचार नहीं आना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन डिवाइड कर रही है ये भी मसल्स की ही होगी और किसी चीज की नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन डिवाइड करती है, ये पूछा जाता है कि जो डिवाइड करती है हार्ट को चार भागों में, बराबर भागों में नहीं, केवल चार भागों में जो लाइन हार्ट को डिवाइड करती है उसका नाम क्या होता है। तो इस लाइन को बोलते हैं सेप्टम। ये जो हमारी मस्कुलर लाइन है, जो मस्कुलर लाइन से डिवाइडेशन हो रहा है हमारे हार्ट का, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम, ठीक है। सेप्टम नहीं, सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, ठीक। और हमने भी बताया इससे पहले, इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। तो ये जो हमारे ऊपर का पोर्शन है, ये हमारे ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑरिकल, ठीक है।
तो ये हमारा कैसा ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है। ये हमारा कैसा ऑरिकल है, ये हमारा राइट ऑरिकल है। कैसा, ये हमारा राइट ऑरिकल है। इसी को आर्टियम भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को आर्टियम भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो दिया हो आप उस पर टिक कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्टियम भी बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको ऊपर वाले को ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारा कैसा है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये हमारा कैसा है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और अच्छा, तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि बड़ा कौन सा, 4 चैम्बर बन गए, ठीक है, तो बड़ा कौन सा चैम्बर होता है, छोटा कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, ऐसा करके। अगर देखिए आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर बने हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स, वो क्या है, छोटे हैं। तो ये जो ऊपर वाले दोनों होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाले हमारे दोनों होते हैं, ये कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं। और लार्ज में भी कोई ज्यादा लार्ज होता है ना। ये कैसे होते हैं, हमारे लार्ज होते हैं, ठीक है। और लार्ज में भी कैसे होते हैं, ये वाला जो हमारा होता है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होता है, ये हमारा सबसे ज्यादा होता है, बड़ा, लार्जेस्ट होता है, ठीक है। चारों में सबसे बड़ा ये होता है, लार्जेस्ट एज वेल एज स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, एज वेल एज स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है। क्यों होता है अभी आगे पढ़ाएंगे, तो अंदर से पूरा जाएंगे, कैसे ब्लड आता है, कैसे निकलता है, ठीक है, कितने वॉल्व होते हैं, तो समझेंगे। फिर भी बता देते हैं कि एट द लास्ट जब ब्लड हमारे हार्ट से निकलता है और सारे ऑर्गन्स में वापस जाता है, ठीक है, तो इस वाले ही हमारे चैम्बर से निकलता है। तो इस चैम्बर को मजबूत होना पड़ेगा और बड़ा होना पड़ेगा। इसलिए जो हमारा लास्ट वाला चैम्बर है, जिसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, लार्ज भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक। और दूसरा एक चीज समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, वॉल्व। सुना होगा आपने, कोई जाता है ऑपरेशन करवाने हार्ट का या कुछ, तो कहता नहीं मैंने नए वॉल्व डलवाए हैं, नए छल्ले डलवाए हैं अपने दिल में, ठीक। देखो इसमें होता क्या है, ओवरव्यू ले लेते हैं कि ब्लड कहीं से भी हमारे बॉडी में जहां कहीं भी ब्लड होता है, जहां कहीं भी ब्लड होता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे डायग्राम में समझाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया, फिर से आते हैं हम लोग, वापस आ गए हम लोग कहाँ पे, हार्ट पे, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारी सेप्टम है, ठीक है, ये हमारी सेप्टम है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, लेफ्ट ऑरिकल है, ये सॉरी, ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, एंड इट इज आवर राइट वेंट्रिकल, ओके। तो होता क्या, हमारे शरीर में कहीं भी इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर मतलब गंदा नहीं होता है, इम्प्योर मतलब देखिए ब्लड भी हमारे शरीर में 2 तरह से होता है, ठीक है। पहला होता है प्योर, प्योर फॉर्म में, दूसरा होता है इम्प्योर, ठीक है। प्योर होता है और इम्प्योर होता है, ठीक है। प्योर मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, इम्प्योर मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। इस प्योर को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड भी बोलते हैं, प्योर को ऑक्सीजनेटेड भी बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड। और ये हमारा इम्प्योर होता है, इसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, ठीक है। इम्प्योर को डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, प्योर को ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो एंड लेसर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो। इम्प्योर मतलब जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो एंड लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है। तो हमारा कहीं भी बॉडी में जो ब्लड होता है किसी भी ऑर्गन में, तो सबसे पहले इस वाले हमारे चैम्बर में आता है ब्लड, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर में मतलब राइट ऑरिकल्स में या फिर राइट
ठीक है, राइट ऑरिकल्स में आता है ब्लड, ठीक है। तो इसमें आया ब्लड, कैसा है अभी, इम्प्योर है। कैसा ब्लड है, इम्प्योर है, मतलब उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, मतलब इम्प्योर ब्लड आया। तो किसी भी चीज की अपनी कैपेसिटी होती है, इसमें आया ब्लड फिल हो गया, इसमें आके ब्लड फिल हो गया। तो ब्लड फिल हो गया, जब ब्लड फिल हो जाता है तब यहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है, 3 वॉल्व लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन वॉल्व को क्या बोलते हैं, ब्लड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर ये 3 वॉल्व लगे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, 3 है इसलिए इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। कैसे वॉल्व होते हैं ये, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। तो जैसे ही ये फर्स्ट चैम्बर हमारे राइट ऑरिकल्स में ब्लड आया, कैसा आया, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इम्प्योर ब्लड आया, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो इसके अंदर आया, जब ये फिल हो जाता है तो इसका क्या होता है, इसके जो मुंह होता है वो खुल जाता है, मुंह खुलने के बाद में इसमें ब्लड आने लगता है, ठीक। इसमें जब ब्लड आता है तो यहाँ पे एक और वॉल्व लगा होता है जो कि आधा होता है, मतलब पूरा वॉल्व नहीं होता है, आधा वॉल्व होता है। इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व। इस वॉल्व को बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व, ठीक। तो यहां से ब्लड आया, इसमें फिल हुआ, जब हो गया तो ये वॉल्व का मुंह खुल जाता है और ये हमारे राइट वेंट्रिकल्स में इंटर कर जाता है। इसके अंदर एक वॉल्व लगा होता है जिसको सेमी लूनार वॉल्व बोलते हैं। फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक। अब बाहर किससे निकलता है ना, क्या ले जाता है, कहाँ ले जाता है, अभी हम लोग जब हार्ट अंदर डीपली पढ़ेंगे तो समझाएंगे, वहां पे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहां से जाता है फिर हार्ट, यहां से ब्लड निकल के जाता है, ब्लड निकल के कहाँ जाता है, हमारा लंग्स के पास जाता है। किसके पास, ये हमारा लंग्स है, लंग्स के पास जाता है। लंग्स क्या करता है, जो आया था ब्लड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी, तो यहाँ से जब लंग्स में जाता है तो लंग्स वहां से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकाल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से हट जाता है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हट गई। अब जब यहाँ पे जो ब्लड आया था वो कैसा था, इम्प्योर ब्लड था कि नहीं था, इम्प्योर ब्लड था, बिल्कुल था, ठीक। जब यहां से ब्लड निकला तो जो ये ब्लड अब यहां से निकल रहा है ये कैसा है, ये प्योर ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड जो निकला है हमारा लंग्स से, जब ब्लड निकलता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो लेफ्ट ऑरिकल्स में इंटर करता है, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल्स में इंटर करता है। यहाँ पे कैसा ब्लड आ रहा है, इसमें O2 है, मतलब ऑक्सीजन। जो यहाँ पे आता है मतलब उसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से निकाल दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर 2 वॉल्व लगे होते हैं, यहाँ पे 3 वॉल्व लगे थे तो ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। यहाँ पे 2 वॉल्व लगे थे तो इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। कैसा वॉल्व है ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो इतना देख लीजिए। ठीक है, इतना आया समझ में, क्या किया हम लोगों ने। ब्लड आता है शरीर के किसी भी ऑर्गन से, हर जगह से ब्लड आता है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। हमारे फर्स्ट चैम्बर में आता है, राइट ऑरिकल्स में आता है। जब ये फिल हो जाता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में लगे होते हैं। 3 वॉल्व लगे होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। उनका मुंह ओपन हो जाता है तो वहां से हमारा जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हमारा इंटर करता है। किसमें इंटर करता है, हमारा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में भी एक हाफ वॉल लगा होता है जिसको हम लोग सेमी लूनार वॉल बोलते हैं। फिर वहां से कहाँ जाता है, फिर वहां से हमारा ब्लड सीधा लंग्स में जाता है। लंग्स क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को प्योर कर देता है, तो CO2 की मात्रा वहां से निकाल देता है। फिर वो हमारा लेफ्ट ऑरिकल्स में प्रवेश करता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। फिर यहाँ पे वॉल्व लगा होता है, बाइक 2 वॉल्व लगे होते हैं, बाइक स्पिड। जब ये फिल होता है तो इसका मुंह ओपन हो जाता है। जब ये ओपन हो जाता है तो इसको बोलते क्या है, इसमें 2 वॉल्व हैं तो इसको बाइक स्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आता है नीचे, इसमें भर जाता है ब्लड। जब इसमें भर जाता है तो यहाँ पे फिर यहाँ से एक वॉल्व यहाँ पे भी लगा होता है, जिस वॉल्व से हमारी
आर्टरी ज्वाइन होती है जो हमारे ब्लड को, इम्प्योर ब्लड आया था, जब ब्लड क्या हुआ, प्योर हो चुका है, तो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में ये प्योर ब्लड यहाँ से चला जाता है। तो जो यहाँ पे ये वॉल्व लगा होता है, इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, इस वॉल्व को बोलते हैं ऑर्टा, इस वॉल्व को ऑर्टा बोलते हैं, ऑर्टा वॉल्व, ठीक है, इस वॉल्व को ऑर्टा वॉल्व बोलते हैं। बाकी फिर आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा डीप समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, ये जो ले जा रही है इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जहां से आ रहा है इसको क्या बोलेंगे। एक चीज हम लोगों ने देखी कि जब यहाँ से ब्लड आया, नीचे आ रहा है, जब इनसे जाता है हमारे वॉल्व से तो नीचे की ओर जा रहा है, हमने यहाँ भी देखा यहाँ से आया, जब यहाँ भी जा रहा है नीचे तो नीचे की ओर ही जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे हार्ट में ब्लड अब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो आप देख के बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जाता है, हमेशा हमारे हार्ट में ब्लड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, डाउनवर्ड्स, ठीक है, कैसे जाता है, हमेशा नीचे की ओर ही जाता है, डाउनवर्ड जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा इसके अंदर और डीप से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से जानेंगे कि क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।